हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज़। और ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज़ सीरीज़ की वीडियो है। कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएँ, और आप इनको अगर ख़ुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये है कि WWW स्टैंड्स फॉर, ये एक बहुत ही कॉमन सी एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके बाद ये है कि टू डिस्प्ले अ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज के ऊपर हम कौन सा टैग जो है यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग। उसके बाद ये कि ट्रू और फॉल्स है, आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, आपने बताना होगा जब ये एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा। सो यूज़र्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस, और वो इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। उसके बाद ये कि ओ सॉफ्टवेयर्स इज़ ऑल अबाउट, ये किसके बारे में होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में होते हैं ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये कि एडा काउंटेस ऑफ लवलेस डेवलप फर्स्ट। सो एडा ने पहला दुनिया की वो कौन सी चीज़ जो है वो पहली जो है वो डेवलप की, एक्चुअली पहला जो है उसका एक तरह से पहली बार उसको डेवलप किया। सो कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है वो डेवलप किया, दुनिया का जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो डेवलप किया एडा ने। उसके बाद ये कि चार्ल्स बाबेज वाज वो क्या थे, चार्ल्स बाबेज क्या थे, ये जो है मैथमेटिशियन थे। उसके बाद ये कि इंटरेक्टिव फॉर्म्स जो है ऑलवेज प्लेस्ड, उनको रखा जाता है बिटवीन डैश टैग। सो इनको रखा जाता है बॉडी सेट के दरमियान। उसके बाद ये कि डैश मैनेजेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ एन इनविजिबली, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये कि स्पीकर्स जो है वो फॉल करते हैं हार्डवेयर कैटेगरी में, ये ट्रू है या फॉल्स। सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि कौन सा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली करता है डायरेक्टली इंट्रैक्ट्स विद द हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंट्रैक्ट करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये कि टू द डैश, इनमें से कौन सा जो है वो कनेक्ट होता है कनेक्टेड टू ऑल अदर मॉड्यूल्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सो कंट्रोल यूनिट जो है वो कनेक्ट होता है ऑल अदर मॉड्यूल्स से माइक्रो प्रोसेसर्स के। उसके बाद ये है कि डैश आर ग्रेड, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है शो करने के लिए, शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल डेटा जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सो परसेंटेजेस को शो करने के लिए कौन सा इनमें से चीज़ जो है वो बेहतर है, वो है पाई चार्ट्स अगर आपने देखी हो तो उससे काफ़ी अच्छी तरह से परसेंटेजेस जो है वो शो की जाती हैं किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को परसेंटेजेस में दिखाने के लिए। उसके बाद ये है कि डैश लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है लिखने के लिए, वेल स्ट्रक्चर और रीडेबल प्रोग्राम्स, बट इट इज़ नॉट, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पास्कल। और उसके बाद है कि ऑटो कैड जो है वो फॉल करता है कौन सी कैटेगरी के अंदर, वो फॉल करता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एग्जांपल एम्बेडेड कंप्यूटर्स की, वो है IMBPC। उसके बाद ये कि सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, वो यूज़ होते हैं किस में, वेदर फोरकास्टिंग में, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, और एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। सो ऑल ऑफ दी गिवन चॉइसेस, जितनी भी चॉइसेस हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर्स का। वेदर फोरकास्टिंग हो या एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स के भी जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर वगैरह का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये कि जो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था वाज रिटर्न टू कंप्यूट, उसको लिखा गया था कंप्यूट करने के लिए, बर्नौलीज सीक्वेंस। और उसके बाद ये कि HTML पेजेस जो है वो एडिट किए जाते हैं इनमें से किससे, सो MS फ्रंट पेज से भी किया जाता है, नोट पेज से भी, और ड्रीम वीवर से भी। सो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है। उसके बाद ये कि पावर बिल्डर जो है वो फॉल करता है इन द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पैथ है विद इन कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड होते हैं, बिट्स जो है वो है बस। उसके बाद ये कि डैश इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, वो है रैम। उसके बाद ये कि डैश इज़ जनरली मेजर्ड, इनमें से कौन सा जो है वो जनरली मेजर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इन एन एल्गोरिथम, वो है टाइम। उसके बाद ये कि एवरी मिनट डाइज अ मैन एंड 1 and 6 इज़ बॉर्न सैड बाय। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये कोटेशन है, ये किसने कहा, ये कहा चार्ल्स बाबेज ने। और उसके बाद ये कि URL क्या है, URL इज़ एन एड्रेस है। URL जो होता है वो एड्रेस होता है।
और उसके बाद आपको एक URL दिखाया जा रहा है जो कि www.amazon.com है। सो आइडेंटिफाई द डोमेन नेम, यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है डोमेन नेम। सो इसमें है Amazon। और इसके बाद ये कि डैश इज़ सिंपली अ फास्ट पोर्ट, इनमें से कौन सा जो एक सिंपली एक फास्ट पोर्ट है डैट लेट यू कनेक्ट कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू योर कंप्यूटर विदाउट रीस्टार्ट। सो वो है फायरवायर। उसके बाद ये कि फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है इन्वेंट किया था इनमें से किसने, वो है डैन ब्रिकलिन ने। और उसके बाद ये है कि देयर आर डैश वेज टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, कितने तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक एल्गोरिथम को। सो ये है 3 वेज। उसके बाद ये कि यूजिंग ओनली HTML, अगर सिर्फ HTML का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं स्टैटिक वेब पेजेस, ऐसे वेब पेजेस जो स्टैटिक होते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम के, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेडशीट के अंदर एडिशन के लिए। सो वो है =C6 + E6। सो ये जो है फार्मूला है। उसके बाद ये कि वेब पेजेस जो कि डेवलप किए गए ह्यूमन के लिए एज वेल एज कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कहलाते हैं क्या, सेमेंटिक वेब पेजेस। और उसके बाद फिर व्हाट इज़ द की फीचर, क्या की फीचर है कंप्यूटर का जो कि अगेंस्ट ह्यूमन नेचर के, वो है कांट गेट बोर्ड ना होना। और उसके बाद ये कि डैश कंसिस्ट ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल अरेंज होते हैं रोज़ और कॉलम में, वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद ये कि डैश वाज डिज़ाइन, इनमें से कौन सा जो है उसको डिज़ाइन किया गया था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर टाइपराइटर, वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसके अंदर जो है वो सेल्स हैं जो कि अरेंज है रोज़ और कॉलम में, वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और उसके बाद ये कि डैश वाज डिज़ाइन, इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया था रिप्लेसमेंट फॉर टाइपराइटर, वो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। और उसके बाद ये कि जो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड प्रोसेसिंग का और ग्राफिक डिज़ाइन का, वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद ये कि डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पैथ विद इन कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड, बस ये दोबारा आ चुका है। उसके बाद ये कि हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर HTML के अंदर यूज़ करते हुए एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, वो है BG कलर, यूजिंग BG कलर एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। और उसके बाद ये है कि द की स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, जो की स्ट्रेंथ्स है कंप्यूटर्स की वो क्या है, स्पीड है, स्टोरेज है, डू नॉट गेट बोर्ड। सो ये तमाम है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है या फिर गिवन चॉइसेस। उसके बाद ये कि हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर HTML के अंदर यूज़ करते हुए BG एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, ये दोबारा आ गया। उसके बाद ये कि एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यूज़ होती है एप्लीकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए, एंड हैज़ डैश टर्मिनल्स। उसके अंदर कितने टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं। एंड उसके बाद ये है कि जो करंटली जो ब्लू रे DVD है वो स्टोर कर सकती है मोर देन डैश ऑफ डेटा, कितने GBs का उसके अंदर डेटा आ सकता है, मोर देन 50 GBs। और उसके बाद ये कि विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए एक फ़ाइल ओवर द नेटवर्क, वो है FTP। और उसके बाद ये कि वेब जो एक यूनिक इन्वेंशन है इंसानों का इन टर्म्स डैट इट इज़ एक्सेसिबल टू ओनली दी ऑनर्स, एक्सेसिबल है ऑनर्स तक जो कंट्रोल करते हैं, एक्सेसिबल टू एक्चुअली ऑल ह्यूमन। असल में ये जो है वेब जो है एक ऐसा यूनिक इन्वेंशन है ह्यूमंस का, इंसानों का, जो कि एक्सेसिबल है टू ऑल ह्यूमंस, तमाम इंसानों तक जो है इसका एक्सेस मौजूद है। उसके बाद ये कि क्लाइंट प्रोग्राम डैट यूजेस HTTP टू मेक अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स थ्रू आउट द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र, ये है वेब ब्राउज़र। उसके बाद ये कि वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस हुई किससे, ट्रांजिस्टर्स से। और उसके बाद ये कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बेस करता है कितने डिजिट्स के ऊपर, 16 डिजिट्स के ऊपर। उसके बाद ये कि प्रोग्राम डैट रिजाइड करता है वेब सर्वर्स पे और रिसीव करता है इन्फो डेटा यूज़र इंटर्स इन अ फॉर्म आर नॉन एज, वो जाना जाता है किसके तौर पर, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स के तौर पे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये इस फाइल में अगर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए।